चलिए, जस्ट क्लोज योर आईज एवरीवन। चश्मे उतारिए अपने। एंड क्लैस्प योर फिंगर्स। ऐसे फिंगर्स क्लैस्प करनी सुमेधा। हाँ, क्लैस्प योर फिंगर्स। तभी बंद कर रही है। अंजू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सभी लोग अब अपना ध्यान पूरी तरह अपनी सांसों पे रखेंगे। अंजू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। केवल आपका ध्यान आपकी आती जाती सांसों पर। जो भी विचार आ रहे हैं उनको रोकना है। नो थॉट्स एवर एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। जब हम सांस ले रहे हैं तो वी आर विजुअलाइजिंग a white light is entering with all the positivity inside us. While exhaling, all the negativity is coming out. कुछ एक्सर्ट नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग एंड ओनली ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सिर्फ उसको देखना है दृष्टा बन के। हर सांस हमारे अंदर प्रेम और विश्वास को ला रही है। सारी नकारात्मकता साइमसी म्यूट योरसेल्फ जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकल रही है। Just be in this present moment. This is the most important moment of the life. As we are breathing right now. Feel the breath at the tip of your nose. महसूस कीजिए। अगर विचार आ रहे हैं, मन भटक रहा है, तो उसको रोकना है। तो सारा ध्यान केवल अपनी सांसों पर केंद्रित करना है।
most beautiful and easy meditation given by Buddha to become Buddha. जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, नॉलेज हम गेन करते हैं, उसको हमको विजडम में, बुद्धिमता में कन्वर्ट करना है। तभी हम अपनी मूल धारणाओं से, कोर बिलीफ से बाहर आ सकते हैं। केवल ज्ञान हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। उसके साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। आज इस मेडिटेशन में ये निश्चय करेंगे कि अपने हर अंधविश्वास को हम छोड़ देंगे। हर धारणा की सत्यता को परखेंगे। Use your wisdom for the betterment of your life. भटकते विचारों पर लगाम लगाइए। No thoughts whatsoever.
सारा शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। मन हल्का तो शरीर भी हल्का। केवल आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। सारा शोर समाप्त हो गया। कोई कोलाहल नहीं, केवल शांति। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्रोध नहीं। महसूस कीजिए प्रेम की गंगा आपके अंदर बह रही है। Come out of your core beliefs. Another 30 seconds. Come back to your body consciousness now. Slowly move your fingers. Now rub your palms. Put your hands on your eyes.
and slowly open your eyes with a broad smile. एक अच्छी सी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और इस मेडिटेशन के लिए क्लैप करेंगे. Just clap everyone. वापस आ गए सब? कहीं दूर तो नहीं गए थे? नींद तो नहीं आई. ऋचा कहीं दूर तो नहीं गई थी? गई थी. Yes. It was a deep meditation today. Okay. So Sumedha, how did you like the meditation? Just unmute yourself. It was very nice and peaceful. Peaceful. The body was really relaxed. मतलब एकदम ढीला सा हो जाता ना जैसे जैसे उस तरह बदन से I की. was That's great. बिल्कुल. That's great. सबसे ज्यादा head loosen up हो रहा था कि जैसे it was very nice. हाँ, something you're releasing. Right. Yes. Yes. That's the beauty of the meditation. And this is the way we proceed in our life. Right. Okay. Okay. Thank you. Mute yourself, everyone. अंजू तुम्हारे यहाँ से बहुत खटखट आ रही मुझे लगता है. तुम्हारे काम हो रहा है कुछ क्या? अंजू क्या? ओके. तो कल हम लोग बिलीफ सिस्टम पे बात कर रहे थे. हमारा बिलीफ क्या है? तो किसने किसने उसके ऊपर वर्क करा? किसी ने पढ़ के देखा था या कल सुना था किसी ने? दोबारा सुना तो नहीं होगा क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं किया था, बट आप लोगों ने, मैंने पॉइंट्स लिख के भेजे थे उसके ऊपर. किसी ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा. वो देखिए सुमन जी, जरा म्यूट कर लीजिए अपने को, तब पेजेस पलटिए. हाँ, दैट्स ग्रेट. हाँ, दैट्स ग्रेट. तो कल हम लोग जिनकी बात कर रहे थे बिलीफ सिस्टम की, तो आज हम लोग उसके थोड़े से पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे कि सक्सेसिव थॉट्स जो हमको आते हैं, सक्सेसिव थॉट्स और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो टर्न हो जाता है बिलीफ में. कोर बिलीफ क्या होता है? कोर बिलीफ वो होता है जो मूल हमारी धारणा बनती चली जाती है. जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, ऑब्जर्वेशन हमारे होते हैं, वैसे वैसे हम उनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम उनको उतारते चले जाते हैं. तो ईच सक्सेसिव थॉट जो होता है दैट टर्न्स इनटू योर कोर बिलीफ. हर जो मूल हमारी धारणा कैसे हो, जैसे बचपन में हमको बताया गया ना, मान लो किसी से कहा गया कि आप अच्छे नहीं हो देखने में. छोटे बच्चों से अक्सर क्या होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं. 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे घर में हैं या स्कूल में है, तो हमारा क्या काम होता है? सबसे पहले वी स्टार्ट कंपेयरिंग द चिल्ड्रन. और कंपैरिजन में हम अक्सर इस बात को बिना सोचे समझे कहते हैं कि देखो वो तो इतना अच्छा काम कर रहा है, तुम नहीं करते हो. वो बच्चा तो इतने अच्छे से पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ते हो. उसको मैथ्स पसंद है, तुमको नहीं पसंद है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे. तो इस तरह की बातें हम लोग जब बोलते चले जाते हैं, या तुम देखने में अच्छे नहीं हो, तुम बहुत शैतानी करते हो, ये हम सबके साथ बचपन में हुआ होता है. क्योंकि तब हमारे पास उस चीज का ज्ञान नहीं था कि हमें कैसे बच्चों के साथ सेंटेंसेस को फ्रेम करके बोलना है. तो क्या होता है उससे कि बच्चे के मन में ये धारणा बैठ जाती है कि मैं ऐसा ही. अगर मुझे माँ ने कहा है या पापा ने कहा है या किसी टीचर ने कहा है कि यू आर नॉट गुड, आप अच्छे नहीं हो, तो उसके मन में क्या बात बैठ जाए कि हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ. और उस चीज को हम लोग रिपीटेडली कहते ही चले जाते हैं. ये नहीं हुआ कि एक बार कह के छोड़ दिया, चलो एक दिन गलती से मुंह से निकल गया. धीरे धीरे वो हमारी भी हैबिट बन जाती है, क्योंकि हम एक के बाद एक सक्सेसिव थॉट्स को क्रिएट करते चले जाते हैं. एक बात बोलेंगे, उसके बाद आप देखिए, कभी भी इस चीज को गौर करिए कि जब आप किसी से भी बात करते, एक सिंगल सेंटेंस में जो चीज खत्म हो सकती है उसको हम कॉन्टिन्यूअसली बहुत सारे वर्ड्स सेंटेंसेस को बनाते चले जाते हैं. एक छोटी बात में हम बात को कभी भी खत्म नहीं करते. तो बच्चों के मन में क्या बात आ जाती है जब आप कॉन्टिन्यूअसली एक ही बात को कहेंगे. जैसे आजकल तो बहुत ही खराब टाइम चल रहा है बच्चों के लिए. एक्चुअली बच्चों के लिए दिस इज नॉट अ गुड टाइम कि वो 9-10 महीने से बच्चे घर में हैं, ना उनके पास कोई आउटिंग का सिलसिला, ना उनको सनलाइट मिल रही है. वो सिर्फ अपने अपने मोबाइल और टैब्स के साथ में लगे हुए हैं. और फिर वो कहना नहीं सुनेंगे, वो स्टबर्न होते जा रहे हैं, क्योंकि ना उनके साथ माता पिता को खेलने के लिए टाइम है. वो लोग अपने अपने काम में, स्कूल और जॉब्स में सारे लोग बिजी हैं. तो अब वो किससे बात करें? और उसके बाद जब वो लोग थके हुए आते हैं तो सारा अपना इरिटेशन वो अपने बच्चे पे उतारते हैं. वो कहते हैं कि तुमने कुछ करा नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, तुमने खाना नहीं ठीक से खाया, तुमने कमरा नहीं ठीक करा, तुम ये नहीं करते हो वो. तो उसके साथ वो ये नहीं सोचते कि उसके साथ क्या बीत रहा है, क्या साइकोलॉजी उसकी हो गई है.
अब आप सोचिए कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये जब बड़े होंगे बच्चे तो ये क्या धारणा लेके बड़े होंगे। एक दिन नहीं, ये रिपीटेडली इट हैज बीन, पीपल आर डूइंग लाइक दैट ओनली। और ये एक पेरेंट की बात नहीं, ये हर पेरेंट की बात हो रही है। तो जब उनका आप सोचिए भविष्य हम क्या बना रहे हैं। हमारा तो छोटी छोटी बातों से बना था, लेकिन हमारे पास आउटलेट्स थे। हम लोग पार्क में खेलने जाते थे, हमारे पास भाई बहन बहुत से घर में होते थे, हम लोग के पास फ्रेंड्स होते थे, मम्मी पापा होते थे, फिर जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुत से लोग होते थे जिनसे हम लोग बातें करते थे। अभी सिंगल चाइल्ड है, नॉर्मली सिंगल चाइल्ड है सबके पास। तो इनका कोर बिलीफ क्या बन रहा है कि यस आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट वर्दी, आई एम मतलब आई कांट डू दिस वर्क, मेरे पास ये सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आई कैन नेवर डू दिस। तो वो जो निगेटिव थॉट्स जो है वो हम उनके अंदर जो कॉन्टिन्यूसली भर रहे हैं, ये उनका कोर बिलीफ बन रहा है कि यस आई एम गुड फॉर नथिंग। तो आप उसको हमेशा इसके इस पर्सपेक्टिव में देखिए कि जब आपके साथ ऐसा हुआ था, जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलते थे तो आपको कितनी तकलीफ होती थी, आपको कितना गुस्सा आता था। और हर एक को आता था। मम्मियों की बात तो कभी भी किसी को नहीं पसंद आती थी, क्योंकि लगता था मम्मी से बड़ी ड्रैकुला कोई होता ही नहीं, बिकॉज मदर्स आर ऑलवेज लाइक दैट, है ना कि माँ। लेकिन वहां पे माँ की समझदारी क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर एक बार बच्चे को डांटा है या आपने उसको किसी बात के लिए टोका है, तो आपने उसको कितनी बार आपने उसको हक करके उसको आपने पॉजिटिव थॉट्स दिए। सिर्फ डांटा या उसको सिर्फ आप नेगेटिव थॉट्स देंगे तो उसका क्या होने वाला है। और ये चीज बच्चों के कोमल मन पे बहुत ज्यादा असर करती है। और जब हम अभी भी हर्ट हो जाते हैं, आप भी सोचिए, हम इतने मेच्योर्ड इस एज पर है, अगर हमें आज कोई बात कहता है तो वी फील हर्ट। और अगर कॉन्टिन्यूसली से रानी जी से बात हो रही थी कि अभी भी उस दिन जो इनका पॉइंट आया था, यही पॉइंट आया था कि अभी भी लोग उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप कितना भी करते चले जाओ, सेम वे दे आर बिहेविंग। तो हमारा भी तो बिलीफ यही बन रहा है कि नहीं, यस आई एम गुड फॉर नथिंग। तो जब हम इस एज पर हम उस चीज को समझ पा रहे हैं, तो यू जस्ट इमेजिन कि उन छोटे बच्चों पे क्या असर इस चीज का पड़ रहा होगा। फिर हम कहते हैं कि वी आर, हमारी सोसाइटी में कुछ होता नहीं है, हमारे लोग अच्छा काम नहीं करते, ये बच्चे बहुत खराब हैं, ये क्या भविष्य बनाएंगे देश का। कहाँ बात आ रही है सारी चीजों की। आप एक सिंगल चाइल्ड तो आप पाल नहीं पा रहे हो ठीक से। और जितने भी आप देखेंगे चारों तरफ ऑब्स्ट्रक्शन हैं, जितने भी नेगेटिविटी फैली है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। और हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। अब क्या होता है जब हमारे पास इस तरह कॉन्सिक्वेंस थॉट्स आते हैं, तो हमारे अंदर क्या चीजें, कैसे इमोशंस पैदा होंगे, फियर के होंगे, रिजेक्शन के होंगे। आप ये सोचिए क्या इमोशन आपके अंदर आएगा। सबसे पहला इमोशन जो आता है हमारे पास, दैट इज ऑफ द रिजेक्शन। रिजेक्शन के साथ में क्या आएगा, हमारे अंदर फियर आएगा, फिर हमारे पास एंगर आएगा। तो इस तरह से फिर आपके पास थॉट्स आपके उसी डायरेक्शन में चलने लगेंगे। तो आप कैसे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। अच्छा ह्यूमन बीइंग क्या होता है, उसके हम क्या, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। उसका तरीका ये कि यस, वन हु इज लुकिंग आफ्टर एवरीवन, वन हु, जिसके चेहरे को देख के आपको लगे यस दिस पर्सन इज अ स्माइली पर्सन। पॉजिटिविटी इफ यू कैन गेट फ्रॉम समवन, आप किसी के पास भी बैठे, यू कैन सेंस द ऑरा, है ना। तो वो आपको कैसे करना है। तो ये अपनी लाइफ में केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमको ये देखना है कि हमारे आसपास भी जो लोग गलत कर रहे हैं या वो गलत दिशा में जा रहे हैं, हम उनको भी हमें सिखाना है, अपने हाथ पकड़ के उनको भी हमें आगे निकालना है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन सबसे पहले निकालना है, और उनको इंड्यूस नहीं करना है, जैसे कि हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर भर रहे हैं। कल इन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी, सुमन जी ने जो बात कही थी कि मैंने अपने बच्चे को छोड़ा ही नहीं, ढीला नहीं छोड़ा, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि नाउ ही सच अ बिग बॉय इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। ये भी उसके अंदर कोर बिलीफ भर गया ना कि नाउ आई एम डिपेंडेंट अपॉन माय मदर, कि व्हाट एवर मदर इज सेइंग। क्योंकि अब मदर से भी अब उसको लगता है कि शी वोंट बी एबल टू गाइड मी। अब वो इतना इनडिसाइसिव हो गया कि अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आप है। तो देखिए हमने उस जो ये बात करी थी कि हम ही अपनी जिंदगी को बनाते, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। लेकिन हम जब दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो उसकी जर्नी थी। उसकी जर्नी में आपने देखो, मतलब एक आपकी बात नहीं, सभी की जनरल बात कर रहे हैं, आप उसको अपने मतलब बस लीजिएगा पर्सनली कि वो हर एक के साथ में ये हुआ है।
उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आए थे, बट हमने अपने बिलीफ सिस्टम को उनके ऊपर डाल डाल के उनके कर्मास को भी हमने अपने ऊपर ले लिया। अभी आप झेल रहे हो उन चीजों को, क्योंकि आपने लेट गो नहीं करा चीजों का, आपने छोड़ा ही नहीं उन चीजों को, आप उसी को कस के जकड़े हुए बैठे हो उसी बिलीफ सिस्टम में। जो आपको मिला था, आपने सोचा यही मैं कर लूं। दुनिया रोज बदल रही है तेजी से, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लोगों के पास इतना ज्यादा एक्सपोजर है कि आप उसको भी तो महसूस करिए ना। हमारे टाइम में सारी चीजें इतनी नहीं थी, तो हमें जितना सहूलियत थी, जितनी चीजें थी, और फिर हमारे पास इंटरेक्शन करने के लिए बहुत अच्छे लोग होते थे। अच्छे घर में पूजा पाठ हुआ करता था। आप सब लोग सोचिए, आपके घर में रामायण होती थी, कथा होती थी, सुंदरकांड का पाठ करते थे, लेकिन घर में बैठ करके आपस में करते थे। वो नहीं था कि जैसे आजकल का माहौल है, शोर शराबा करके सिर्फ हम शोबाजी करते हैं। इट वॉज नॉट लाइक दैट। संस्कार नहीं आते हैं उससे, शोशेबाजी में हम लोग पड़ गए ना सारी। तो हम उसको कैसे अपने आप को सुधारेंगे, क्या हमको करना है उसके लिए? तो कभी भी कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग नहीं रियलाइज करते हैं। अगर आपको नहीं रियलाइजेशन होता, दूसरा आपको कहता है कि आप गलत बोल रहे हो, तो दैट मीन्स उसको लग रहा है कि हम गलत है ना। गो अक्रॉस द टेबल, sit on the other side of the table and see why a person is saying you are wrong. हम अपने को तो हमेशा प्रूफ ही करेंगे, yes I am right। हम तो गलत होते ही नहीं है कभी, क्योंकि हमारी गलती अगर किसी ने बता दिया, आईना दिखा दिया, तो आई वी गेट अनॉयड कि तुम छोटे हो, तुम हमें कैसे बता सकते। बट वी शुड रियलाइज। लेकिन ये भी नहीं कि आपको हर समय उनकी बात को सुनना है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। हम अपनी जिंदगी के डिसीजन ले सकते हैं, और हम उस मेच्योरिटी वाली एज पर है कि यस वी अंडरस्टैंड। हमने जिंदगी में जो कहते ना कि धूप में बाल नहीं सफेद करने, मतलब वी हैव मोर एक्सपीरियंस देन दोस पीपल इन दिस प्रेजेंट लाइफ। हम पिछली लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास ज्यादा अनुभव हमसे हो, लेकिन अभी की जो करंट लाइफ है उसमें हमारे अनुभव और हमारे बिलीफ सिस्टम से। तो इस चीज को कभी भी कोई भी एक्शन करने से पहले इस चीज को सोचिए, और किसी भी के अंदर अंधविश्वास को मत भरिए। पहले उसको आप खुद करके देखिए। जैसे चलिए आज एक छोटा सा आप या तो लिख ही लीजिए, लिखने से ठीक रहता है कि आप लिखिए डोमिनेंस वाली जो बात आ रही थी कि पीपल आर डोमिनेटिंग यू, है ना। सबके पास ये प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा है उसको। तो वो डोमिनेंस क्या है, वो आप उसको किस प्रकार से ले रहे हो, वो आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कौन डोमिनेट कर रहा है, और आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। ये थॉट 2 मिनट आंखें बंद करिए, इस थॉट को पहले समझ लीजिए क्या करना है डोमिनेंस में। कि यदि दूसरा व्यक्ति आपको डोमिनेट कर रहा है या आप डोमिनेट कर रहे हो, देखो वाइसी वर्सा हो सकता है। हमें अपने आप को तो नहीं लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन होता है हम कई बार खुद हम दूसरे को डोमिनेट करते हैं। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसका जवाब क्या मिल रहा है आपको। अगर कोई दूसरा आपको डोमिनेट करता है तो आपको कैसा लग रहा है, आर यू फीलिंग गुड अबाउट दैट। तो उससे हमको बाहर निकलना है ना। तो उसको 2 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि आपको क्या फील हो रहा है जब आपने देखा कि एनीवन इज डोमिनेटिंग यू। तो क्या इमोशंस आ रहे हैं उसको लिखिए। 2 या 3 लाइन में बस लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 2-3 पॉइंट्स खाली लिखने हैं। सिर्फ आंख बंद करिए 2 मिनट के लिए, एंड उसको महसूस करिए, उस डोमिनेंस को, कि जो लोग आपके साथ कर रहे हैं। और उसको अच्छे से महसूस करिए, और उसके बाद उसके 2-3 पॉइंट्स बना के बताइए कि आपको क्या लगा। इफ एनीबॉडी इज डोमिनेटिंग यू, नोट इट डाउन। लिख लीजिए, जस्ट ओपन योर आइज एंड पेन डाउन।
ज्यादा नहीं लिखना है, only 2-3 points I want, not more than that. लिख लिया रेनू जी? ओपन, वन बाय वन अनम्यूट। हाँ बताइए क्या लिखा? एक तो बहुत हर्ट होते हैं, फिर इतना कभी गुस्सा आता है, कभी गुस्से को दबाना पड़ता है, कभी सामने बोलते हैं तो फिर सवाल जवाब मतलब ये क्या बोलना, हम क्या बोले, तो टक्कर हो जाती है, फिर लड़ाई हो जाती है। ये वो बहुत ज्यादा ही डोमिनेंस है यहाँ तो। ओके चलिए अभी ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ये सुमेधा अनम्यूट सुमेधा अनम्यूट योरसेल्फ। यस आंटी। हाँ आंटी वही फील लाइक जैसे सफोकेटिंग सा लगता है, एंगर है, फील लाइक क्राइंग, फाइटिंग, हर्ट होता है, यही सारे पॉइंट्स हैं आंटी। राइट ओके यस ओके रचिता। Okay, dominance, it is not always that somebody wants to let you down. ऐसा नहीं है कि हमेशा dominance इसलिए होता है कि आपको नीचा दिखाना है। तो dominance ये भी है कि the people want to make us understand. Sometimes it is advisory also. Yes right. And हाँ, like husband if he says कि तुम्हें steam करना चाहिए, तो I get annoyed, क्यों बोलते रहते हो बार बार, but that is for my benefit. So धीरे से मैं जाके फिर स्टीम कर लेते हो। एंड अदर थिंग लाइक समटाइम्स चिल्ड्रन आल्सो डोमिनेट, राइट? जैसे अभी हम पुणे गए थे, तो वी वर सपोज टू कम ऑन संडे, देन ऋषभ एंड नुपुर साइड नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाओगे, ये वो। सो दैट वाज आउट ऑफ लव। सो ये हमें सोचना है कि हम किस तरह से सोचते हैं उस बात को, किस तरह को समझते हैं। एंड दिस आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर डूइंग सो मच मेडिटेशन एंड कमिंग इन कांटेक्ट विद यू। हमें सब्र करना चाहिए। थैंक यू, लव यू सचिता, थैंक यू, जस्ट लव यू। यस रजनी जी अनम्यूट। हाँ डोमिनेट तो कोई नहीं करता अभी लेकिन वही है कि अगर हम की बात आराम से मान लें तब तो ठीक है, अगर किसी भी बात को अपोज कर दें तो हम उसको डोमिनेट भी कह सकते हैं, या फिर उसमें बहसबाजी हो जाती है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। हाँ अंजू। यहाँ पर जो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि डोमिनेंस में हम क्या करें, है ना? डोमिनेट तो हम होते ही हैं, और दूसरों से हमें सीखना भी है। हर कोई हमें कुछ बताता है, ठीक है? अब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत सुनिएगा इसको, उन्होंने मुझे बुलाया कि आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। नहीं आ जाओ। मुझे लगा पता नहीं बहुत जरूरी इन्हें काम होगा, तो उन्होंने किसी के घर बुलाया। जब मैं वहां पर गई तो वहां पर बहुत सारे वो कपड़े वगैरह दिखा रहे थे, ये आपके ट्राउजर और ये सब ना, तो वो जिसके घर से थे वो बेचने के लिए था। तो चलिए मैंने उठाया और मैं एक स्वेटर और 2 पैंट्स लेकर मैं आ गई। मुझे ठीक लगा, मैं लेकर आ गई। अब वो उसने जितना भी प्राइस बोला, तो जब मैंने इनसे कहा कि भाई उसको बोलिए कि ये प्राइस थोड़ा सा कम कर ले, तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है ना, मैं उससे बहुत ज्यादा ओब्लाइज्ड हूँ। ठीक है, मैं उससे बहुत ज्यादा ओब्लाइज्ड हूँ, और मुझे मंदिर में ये वो करती है और ये है वो है। और अब मैंने कहा नहीं, मैंने ये ट्राउजर पहन के देखा तो मुझे ये छोटा लग रहा है, ठीक है, मैं इसे वापस करूंगी। तो वो मुझे क्या डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका परसेप्शन ये है कि वो उससे ओब्लाइज्ड है। तो मुझे बार बार कह रही है नहीं ठीक आ रहे हैं, नहीं ठीक है, और ये लूज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा एक तो मैं अब पहन चुकी ना, जो पहन चुकी तो मैं वो वापस नहीं कर सकती, लेकिन जो मैंने नहीं पहना है ना, इस बार उनकी उस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए कि वो मुझे कह रही नहीं दोनों रख लो, किसी को दे देना, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल रिटायर। राइट है ना? तो डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस ये नहीं कि आप किसी से लड़ रहे हो, ये नहीं। डोमिनेट तो आपको कोई ना कोई करेगा, कोई कर रहा है, एग्जैक्टली कोई करेगा ही, है ना? उसमें आप क्या कर रहे हैं? अब मान लो जी से रोज चीजें सीख रही हूँ, है ना, हम सब सीख रहे हैं, इवन देन फिर भी हमारे भी कुछ परसेप्शंस होंगे ही होंगे ना। लाइफ इज लाइक, बिल्कुल अपने परसेप्शन पे ही लाइफ चलती है। परसेप्शंस होंगे, तो हम वही वाली बात है कि क्या करेंगे हम, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, यस दैट वी विल परसीव, डेफिनेटली, है ना? जो हमें यहाँ पर भी है, वी आर लर्निंग, बट इवन इन दिस लर्निंग
हम क्या करेंगे, हम इसे डोमिनेंस नहीं मान रहे, क्योंकि हर कोई हमें अच्छी बात बता रहा है और अच्छी बात को हमें सीखना भी है, लेना भी है, क्योंकि सीखते तो हम दूसरों से ही हैं। जो भी हम किताबों में भी पढ़ते हैं या जो भी तभी कहते हैं ना, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखो अनी, वो है, अभी मैंने यही बात तुमसे कही थी कि नॉलेज और विजडम, हाँ, इसमें ध्यान देना है कि नॉलेज तो हम ले रहे हैं, बट उसको हाउ वी आर यूजिंग द विजडम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द पॉइंट। इसको नोट कर लेना, नहीं है तो मैं अभी डाल देती हूँ, ग्रुप में डाल दूंगी कि नॉलेज से विजडम, उसको विजडम में कैसे कन्वर्ट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द परसेप्शन इज ऑलवेज देयर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू छाया मौसी। हाँ, चलो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, फिर विल कम बैक टू यू। इसको एक पॉइंट, नहीं तो मेरा जो मुझे बताना वो मिस हो जाता। इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, अरे ऐसा डोमिनेंस कुछ नहीं है, लेकिन ये कि जब कोई किसी बात पे टोकता है तो अच्छा नहीं लगता है। छाया मौसी वही तो बात है, ऐसी कोई बात नहीं, ये मत कहो, ये बोलो कि यस पीपल आर ट्राइंग टू डोमिनेट एंड दे डोमिनेट, इसको एक्सेप्ट करो। सबसे पहली चीज क्या होती है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स, एक्सेप्टेंस। नहीं, तो लेकिन कहते तो नहीं है कुछ, लेकिन उसमें क्या होता है, आर्गुमेंट्स में फिर बात बढ़ जाती है। बात बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है कि अवॉइड कर देते हैं, उसके बाद जो मानना होता है वो मानते हैं, जो नहीं मानना होता नहीं मानते। ये बात बहुत बार आ चुकी है, इसको फिर से मुझे लेना पड़ेगा। ओके रानी जी, छाया मौसी बंद कर लो, म्यूट कर लो, अनम्यूट करिए रानी जी, नहीं हुआ, अनम्यूट नहीं हुआ। लेफ्ट साइड में यहाँ पर होता है अनम्यूट का बटन, यहाँ पे होता है। हाँ, नहीं हुआ। हेलो हेलो। हाँ, हो गया। हाँ हाँ, अच्छा, जो है जो वो आपका कि किसी को ने किसी हमको हर्ट करा या कुछ करा, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। हम उसको अगर अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमें डोमिनेट कर रहा है, तो उसकी तरफ से वो ठीक है और हमारी तरफ से हम ठीक है। तो हमें सिचुएशन को समझना चाहिए कि इन्होंने हमें जब डोमिनेट करने की कोशिश करी तो उस समय सिचुएशन क्या थी। हो सकता है कोई बैठा हो, उस समय हमें वो बात नहीं करनी चाहिए, या हमें इस समय ये बात नहीं करनी चाहिए। तो जब दोनों का टकराव होता है ना, तब कभी कभी अच्छा लगता है कि नहीं, इन्होंने हमें सिखाने के लिए बोला है, किसी भी को, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ठीक है। हाँ, है ना। या फिर हम उसे सीखते हैं, जैसे सबने बोला है कि कुछ चीजें सीखने को हमें मिलती हैं, मगर उस समय किसी किसी समय सिचुएशन ऐसी होती है, हमारे पास कोई बैठा, हमें लगता है नहीं इस समय इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो हमें डोमिनेशन की लगता है। बोलना चाहिए। मगर ये कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कुछ सोचने को मिलता है कि नहीं इस समय ये सही था, ये गलत था, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए और हमें आगे अपने को इम्प्रूव करना चाहिए। हमेशा उसको गलत नहीं ठहराना चाहिए या अपने को गलत नहीं समझना चाहिए। मैं गुड, ऐसा समझती हूँ। वेरी गुड। हाँ प्रीति, तुम देख नहीं रही हो आज? थोड़ा सा। हाँ जी, आवाज मेरा ये मानना है कि डोमिनेशन तो होता रहता है कि भाई कभी जैसे मौका जैसा जिसका पड़ा। देखिए आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो कुछ भी है या जिस तरह से हम लोग हैं, फैक्ट तो ये है कि हम लोग जो है डोमिनेट करते भी हैं और होते भी हैं। ये तो बिल्कुल कोई माने या ना माने, दिल से वो करिए तो या कुछ है, हम कुछ बातें अपनी मनवाते भी हैं, वो डोमिनेट करके कहिए या प्यार से कहिए या बहला के कहिए या बच्चों से, मतलब उसको वो लोग सामने वाला हो सकता है उसको डोमिनेट समझे। हम लोग अपनी बात प्यार से कह के करके करवाते हैं तो वो डोमिनेट, लेकिन डोमिनेट हम करते भी हैं और होते भी हैं। लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का है, ये सच है। लेकिन जहां तक है कि कोई डोमिनेट करता है तो हर्ट तो होता ही है, बहुत हर्ट होता है कि भाई अपनी बात। लेकिन कुछ इस तरह का भी रहता है कि हम उसकी इमोशनली या कुछ है उसमें, हमारा उससे रिश्ता कैसा है, हमारा उससे कितना कैसा रिश्ता है, तो इमोशनली हम डोमिनेट होते रहते हैं और मतलब उसको उसी भावना में बह जाते हैं। और कई बार ये होता है कि अगर रिश्ता हमारा कुछ थोड़ा दूर का या कुछ इस तरह का है तो हम गुस्से में कह के उसको बोल भी देते हैं कि भाई देखो तुमने हमारे लिए ऐसे कह दिया, ऐसे क्यों कहा, तुम हमारे ऊपर क्यों इतना हुक्म चला रहे हो, तुम ये क्यों कह रहे हो, इस तरह से। तो उसको हम साफ कई बार बोल भी देते हैं और कई बार प्यार से हम जो है वो मतलब एक तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं वो डोमिनेशन या जो कुछ भी है, उसको हम एक्सेप्ट करते जाते हैं
और वो भी बात है। देखो हमारे लेकिन ये पर डोमिनेट हमारे पर वही करता है जिससे इमोशनली हम अटैच्ड होते हैं, दूसरा हमको डोमिनेट नहीं बिल्कुल करता है। बिल्कुल तब सबसे बिल्कुल बड़ा बिल्कुल पॉइंट जो है वो इसको हमेशा ध्यान रखो, जो हमसे इमोशनली जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, जो वही जिनके करता है। साथ हमारे कार्मिक अकाउंट से, हम उन्हीं से हमेशा यही हम कह रहे हैं, बिल्कुल रिश्ता किससे कैसा है, हम उससे होते भी हैं और करते भी हैं, हम करते भी सही हैं, बात, ऐसी बात नहीं है लाइफ में, प्रैक्टिकली वो है तो है, होता भी है। वेरी गुड। सुमन जी, हाँ जी। हाँ जी बता, आपका अनम्यूट है, आपका अनम्यूट ऑलरेडी है। अच्छा, हाँ नहीं बुरा लगता है, मुझे भी हर्ट होती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कुछ भी उस टाइम ना, मन में रखती हूँ मतलब ना। तो अब लेकिन जब से मैंने अब क्लास अटेंड किया है तो मुझे लगता है कि मैं मतलब मैं हल्की हो मतलब रही हूँ। हल्की हो रही हूँ। तो मतलब मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए बाद में, यदि मेरे को कुछ चीज बुरी लगती है तो कोई मुझे कुछ हाँ ऐसा कह रहा है तो कर लेनी चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए। देखिए हमारा काम क्या है, लेट गो करने का। अगर हम माफ नहीं कर पाएंगे, हम अंदर भरे रहेंगे चीजों को, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जीना हमको उन्हीं लोग रिश्तों में है, हम उन रिश्तों को तोड़ नहीं सकते ना। तो कभी मैं कभी उस टाइम गुस्सा कह आता नहीं है, पाती कुछ भी। हाँ कभी अपनी बात भी जोर से रखनी पड़ती है, कई बार धीरे से रखनी पड़ती है, बट अपना परसेप्शन हमेशा बताना चाहिए, दैट इज वन थिंग। और हमेशा चुप नहीं रहना, जैसे और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम, छाया मौसी हमेशा कहती नहीं हम चुप हो जाते हैं, या कविता जी कहती है हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हाँ जी। एक्सेप्टेंस है, लेकिन एक्सेप्टेंस के देखिए, कविता जी अनम्यूट करिए, क्या है एक्सेप्टेंस के साथ में, ये आपको लगता है कि आई हैव एक्सेप्टेड, आपने पूरी तरह से वो आपसे निकला नहीं है। अगर आप इस चीज को अभी भी मान रहे हैं कि हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ आई डोंट स्पीक, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, वो सबके लिए है, दिस इज, मेरे लिए भी वही चीज फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर मैंने कभी भी अपना परसेप्शन सामने नहीं रखा तो मैं हमेशा दबती चली जाऊंगी, मैं दबी, बहुत दबी लोगों से। नाउ आई डोंट डू दैट। मैं जोर से भी कई बार बोलती हूँ, कई बार धीरे से भी बोलती हूँ, बट आई पुट माई परसेप्शन इन फ्रंट ऑफ देम। नहीं आप कह रहे हो, इट्स ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग यू हैव टू लिसन टू मी ऑल्सो। करो मत करो आपकी मर्जी, दैट इज अप टू यू। बट इफ यू से आई डोंट लिसन टू यू, अब मैं उस पर एग्री नहीं करती हूँ, आपको सुनना तो पड़ेगा। क्योंकि हमेशा वन साइडेड हम लोग गाड़ी चलाते चलेगा ना, कि अरे इसमें लड़ाई होगी, इससे झगड़ा होगा तो हमें नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट स्पीक आउट, वो नहीं करना है। सुन लीजिए उनकी बातों को, समझ लीजिए, फिर आपको जो ठीक लग रहा है वो करिए। लेकिन अपनी बात को, मैंने कई बार आप लोगों को ये सेंटेंस बताया है, यू आर राइट, आप जो कह रहे हो दैट इज करेक्ट, बट दिस इज माई परसेप्शन, मेरी बात भी सुनो। वहां पे चुप नहीं रहिए, क्योंकि देखिए आपके मन में क्या आ जाता है कि यस आई हैव एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार कर लिया है और मेरे को दुख नहीं हो रहा। आप कह रहे हो, लेकिन जब आप इस बात को कह रहे हो कि मुझे दुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके मन में कोई एक भाव ऐसा है कि आप अपने को वहां पर बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो। जस्ट थिंक ओवर। कविता जी समझ रही हो आप बात मेरी? आप मुस्कुरा रहे हो, इट्स फाइन। आप कह रहे हो मैं, मेरे ऊपर कोई डोमिनेशन नहीं है, आई एग्री, लेकिन आपके मन में फिर भी ये बात है कि नहीं है, इसको ऑनेस्टली अपने आप से सोचिए, यस आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अदर्स, जिसमें दूसरों को खुशी मिल रही है इसलिए मैं खुश हूँ। है ये बात? नहीं वो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सब मेरे को समझते, सब मेरे को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा अभी क्या है, वो दोनों सर्विस कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा इसमें, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा करते, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मेरे बारे में कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं। नहीं ठीक है, वो आपकी लाइफ है। मतलब मैं अपनी तरफ से इसलिए बता रही हूँ कि हमारे मन में छोटी सी बात भी अगर रह जाती है ना, देखिए एक छोटा सा कांटा कई बार लगता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो पूरा पक के फोड़ा बन जाता है। ये अभी नहीं पता लगता है, बहुत सारी चीजें जो है पास्ट की होती है और ये हम फ्यूचर में कैरी भी करेंगे। जो हमारा डीएनए है वो हमारे साथ ही जाएगा ना, जो हमारी मेमोरीज है वो हमारे साथ ही जाएंगे, नेक्स्ट बर्थ में भी तो वो हमारे साथ ही रहेंगे ना। तो हमको यहाँ पे क्या एक चीज करना है कि जो चीजें हमको हर्ट कर रही हैं उसको हमें छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, ये नहीं सोच के कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है उसको, हम ऐसे ही जी सकते हैं, आई एम हैप्पी। ये जो फीलिंग हम लोगों के सबके मन में है, आपको क्या मुझे भी है, तो मैं भी उससे निकलने की कोशिश प्रतिदिन करती हूँ कि नहीं, मुझे अपनी बात को कह देना है, क्योंकि मान लो कल मौका नहीं मिला मुझे कहने का तो ये बात मेरे साथ चली जाएगी
और वो मेमोरी जो है वो जब हम दोबारा रीबर्थ लेंगे तो वो फिर हमारे साथ आएगी। तो यहाँ इसलिए पर एक बात मैं करूँ, इंटरप्रेट करूँ? हाँ करो बेटा करो, हाँ बोलो। एक चीज क्या है ना, जैसे मान लो हम क्या होता है, जैसे हम आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ये चीज कर रहे हैं, दूसरा इस चीज को नहीं मानने को तैयार है, उसकी ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप ये सोचो कि मैं अनु से बात कर रही थी और साथ में विशाल भी बैठे हुए थे। हाँ। तो मैं ऐसे करते करते किसी उस पे आई, मैंने कहा अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ करो। हाँ। ठीक। तो जब मैंने ये आपका वो जो है ना चक्रा मेडिटेशन वाला, तो मैंने उसको क्या किया, दोनों को उठा करा दिया, इस भी वे में मैं करा पाई। ठीक। तो अनुषी मेरे पे हंस रही थी, आपने जीजा जी को करा दिया, है ना। तो अगर आप पॉजिटिवली अपनी बात को रख रहे हो तो कहने को वो मेरे दामाद है, मुझे उनसे नहीं करना था, नहीं समझे भाई करके तो देख लो। तो वो चीज पॉजिटिवली चली गई। तो उसने कहा हाँ मुझे अच्छा लगा और मुझे टाइम मिलेगा तो मम्मी फिर ठीक है हम करेंगे, और हम अब लाइट्स वगैरह बंद करके बिल्कुल आराम से करेंगे। तो अब उसे मैं डोमिनेंस मानूं या हमने नहीं, ये डोमिनेंस नहीं है, ये डोमिनेंस नहीं कि वंस, देखो इसमें क्या अंजू फर्क होता है कि वंस यू कन्वे अ मैसेज, आप मैसेज कन्वे कर सकते हो ना दूसरे को, यू कैन टेल द थिंग्स। जैसे मैं कई बार कहती हूँ आपने फ्रूट सैलेड की पूरी प्लेट बनाई एंड यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, तो उसकी मर्जी है ना कि वो सिलेक्ट करेगा मुझे ये खाना है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि आप सारे फल को आप खत्म ही करो, जब बच्चों के ऊपर फोर्स करते रख दिया थाली में, कुछ बचना नहीं चाहिए। अब उनके मन में क्या चीज आ जाएगी कि बचना नहीं चाहिए, वो कोर बिलीफ उनका बनता चला जाएगा। तो वंस दे ग्रो अप उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी कि वो आगे भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो वंस यू हैव पुट द थिंग इन फ्रंट ऑफ देम, तो विशाल को तुम जबरदस्ती नहीं करा सकती थी, तुमने कहा विशाल से, विशाल डिड, ये उनकी एक्सेप्टेंस थी। दिस इज द एक्सेप्टेंस, दिस इज नॉट द डोमिनेंस। ठीक है, अगर तुम जबरदस्ती कहते नहीं आपको करना ही पड़ेगा तो वो आपकी डोमिनेंस होती है। आप अपनी चीज को देखिए, आप यू प्रेजेंट योर थिंग्स। जैसे मैंने तुम लोगों से कहा कि देखो मेरे पास ये चीज है, आपको अच्छा लगे आप जुड़िए, आप 1-2 दिन आइए, आपको अच्छा लगे आप कंटिन्यू करिए, नहीं लगता आप छोड़ दीजिएगा। This I was very clear in my concept, so I did not force anyone, right? So that was very good. If Vishal has done that is the acceptance. Very nice. यहाँ पर मैं और क्लियर करना चाह रही हूँ, जैसे आप बच्चों वाली बात कर रहे थे, बच्चे बहुत एलोन है आजकल, है ना। तो फिर वही चीज, जैसे मैं अपना फूड की बात कर रही थी, तो जब हम बाल विकास का जब हम क्लास करते हैं तो बच्चे क्या हो रहे हैं, वो मुखर हो रहे हैं, है ना। एक कम से कम वो स्कूल का जो क्लास कर रहे हैं वो टीचरों अपने कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन जब हम क्लास कर रहे हैं तो 10, 12, 15 बच्चों का एक ग्रुप है जो वहां पर अपनी शेयरिंग कर रहा है, तो दे आर इंटरैक्टिंग ना, इंटरैक्टिंग। तो अगर यहाँ पर भी कोई है जिनको बच्चे ऐसा लगते हैं, तो आजकल ऑनलाइन मेरे पास इंदौर से भी बच्चे हैं, पूना से भी है ना, एक आध बच्चा जो वहां चला गया। तो अगर किसी को ये लगता है तो वो 1 घंटे का क्लास बच्चा कभी भी ज्वाइन करके देख सकता है, ठीक इसी तरह जैसे हमने ये देखा, है ना। दैट इज ए फ्री क्लास। और अगर बच्चे उसको ज्वाइन करें, दे आर एंजॉयिंग, क्योंकि वहां पर वो अपनी बात रख पा रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, एक डिफरेंट उस पर जा रहे हैं, और उनके मन में मैं देखती हूँ कि मेरे घर तो दिक्कत है, इसलिए मुझे तो हमेशा वही दिखता है कि उसकी लोनलीनेस मेरे से देखी नहीं जाती है, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग होती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर इतना इरिटेशन भर रहा है, तो व्हाट शी कैन डू। अब अभी बताओ, जैसे ये या मेरी बात थोड़ी बड़ी हो रही है, जैसे अभी बच्चे हैं, मैं इनको अभी एग्जाम दिलाऊंगी 29-30 को एग्जाम है इनका 1 आवर का। तो ये जो भी कुछ सीखे, तो जब वो आई मेरे साथ तो बात सीलिंग ऑफ डिजायर्स हुई, तो बात शुरू हुई सीलिंग से। और जब मैंने उसे सीलिंग को क्लियर किया ना कई तरह कंसेप्ट्स में, तो उनको बहुत सारी चीजें मिल गई सीलिंग से, और वो इतनी खुश हुए उस चीज से कि हमारे टीचर तो हमें कुछ बताते ही नहीं है। वेरी ट्रू, है ना। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, पेरेंट्स इस बात पर ध्यान नहीं देते। हम बहुत खुश होते हैं 99% आ गए और ये और वो, बट दे आर नॉट गेटिंग एक्चुअली नॉट ओनली 99%, दे डोंट गो टू द लेवल ऑफ अ चाइल्ड। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीचर्स के, दे आर हाईली क्वालिफाइड और वो बच्चे के लेवल पे नहीं जाते, दैट्स द इशू। अब उसने जाकर अपनी मम्मी को बोला मैं तो अब आंटी से ही इंग्लिश पढ़ूंगी जाकर। दैट्स वेरी गुड। मुझे वो शब्द जो है वो इतना, मतलब एक शब्द से वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वही होता है, जो वे ऑफ टीचिंग और हम लोगों का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है, जिसमें हम बच्चे के अंदर मतलब एक वो डालते हैं।
इन सब चीजों को जो भी है, अब यहाँ पर जैसे सुमेधा है, सुमेधा इज मतलब क्वाइट यंग, हम लोगों से बहुत है, बहुत छोटी है, हाँ बहुत छोटी है, इवन देन इज सिटिंग विद अस। तो मेरी फ्रेंड्स जो हैं, या आप मान लीजिए, वो इसी तरह के हैं लोग, है ना, यंग मदर्स हैं, और वो हमें सुनते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि एज फैक्टर कहीं पर काम नहीं, एज नहीं होता है, तो इंटेलेक्ट होता है अंजू। दिस इज इंटेलेक्ट, दिस इज एज इज अ नंबर एंड इट इज ऑल अबाउट द इंटेलेक्ट। ये नहीं हो सकता कि सुमेधा मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। नहीं, देखो कल ही मेरी दोस्ती, कल मैं पहली बार मिली उससे और वो भी ऑनलाइन। यस रिचा, अपना बोलो, फीडबैक दो रिचा। सबने तो अपना अपना दे ही दिया, भाई क्या गया। तो तुम्हारा अच्छा, उसे क्या मतलब है? जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा हम थोड़ी ले लेंगे। हाँ। मेरा मानना ये है कि हर समय मतलब अगर हम किसी की बात सुन रहे हैं, वो भी हो सकता है, सबसे ज्यादा हमारे मूड पे डिपेंड करता है। उस समय अगर हमारा मूड अच्छा है बुरा है, तो हम उसको उसी नजरिए से देखते हैं। चाहे हम मार्केट जाएं, वहां पे भी यही सब चीजें होती हैं कि हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, सामने वाला अगर हमें कुछ बोल देता है सही तरीके से, हमें लगता है कि हमें बता नहीं रहा, हम इससे पूछ रहे हैं, हम लेना भी चाह रहे हैं, तब भी हम उस समय डोमिनेट हो जाते हैं। या कभी कभी हम अपनी बात कहते हैं, दुकानदार नहीं समझ पाता। तो ये फिर जो हमने अभी तक सीखा है, फिर हम एक्सेप्टेंस ही करना होता है। उस समय हम अपने को कूल करते हुए और एक्सेप्ट करते हुए तो हम आगे चले जाते हैं। वही घर में सेम यही सब चीजें होती हैं डेली में, जहाँ पे भी जो बात छिड़ती है, जब तक हम शांत रहते हैं, ना कोई हमें बोलता ना कोई छेड़ता, जैसे ही हम बोले वैसे बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है। चलो दैट्स ग्रेट। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो हमारे बिलीफ्स होते हैं, इनके पास बहुत पावर होती है। या तो ये हमें बनाते हैं या हमें बिगाड़ देते हैं, इधर दे क्रिएटर्स और दे डिस्ट्रॉयर्स। तो हमको अपने बिलीफ्स पे बहुत ज्यादा वर्क करना है कि जो हमारे बिलीफ है उससे हमें कैसे बाहर आना है। क्योंकि दे आर, अगर तुमको लगता है कि उससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि जैसे मैंने सर धोने की बात कही थी, आज धोना है कल नहीं धोना, इससे क्या होगा? हम क्यों इन बातों में विश्वास कर रहे हैं? मंदिर में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हर कोई अलग अलग तरह से प्रार्थना करता है, हर एक अपना स्टाइल होता है। क्यों? एक यूनिवर्सल चीज तो हमारे पास कोई है ही नहीं। हमारे अपने ही परिवारों में देख लो कि नवरात्र में हम लोग कहते हैं कि 9 दिन व्रत करो, और कितने लोगों के यहाँ हिंदू ही घरों में बलि चढ़ती है। तो कहाँ पे आप किस चीज को सही मानोगे, मुझे ये बताओ ना। हम ये तो कहते हैं, जो हम लोग अबीर की बात करते हैं कि मुसलमान लोग ये बकरीद पे बकरा काटते हैं, तो क्या हमारे हिंदुओं में बलि नहीं चढ़ती थी? हर देवी के मंदिर में बलि चढ़ती, कामाख्या चली जो सिवाय बलि के कुछ है ही नहीं वहां पे। तो ये जो सिस्टम है, इसको हम किस चीज को सही माने? तो इसलिए बिलीफ सिस्टम हमको तोड़ने पड़े। एक ही, या तो एक यूनिवर्सल चीज होती है जो सब लोग मान रहे होते, तो हमको समझ में आता था। अगर हर परिवार में, अब एक हम ही लोगों का परिवार है, उसी में हर घर में देख लो ना, अलग तरह से कर रहे हो हम लोग, कौन सा हम एक साथ कोई भी काम को कर रहे। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम की बात क्या होती है कि जो आपको एनालाइज करिए, आपको को बेनिफिशियल लग रहा है तो उसको फॉलो करिए, क्योंकि द बिलीफ क्रिएट्स एंड डिस्ट्रॉयज। या तो आपको बना देगा या आपको बिल्कुल चौपट कर देगा। अब दूसरी चीज क्या है कि हाउ टू चेंज दिस। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू चेंज। आंटी एक मिनट इंटरप्ट करूं, सॉरी। हाँ बेटा बोलो। आंटी, कई बार कोई ऐसी चीजें हो जाती है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बट फिर वो अंदर ही अंदर भर के सप्रेस्ड हो जाती हैं। हाँ। और फिर वो कई बार एंगर में निकलती है या रोने में निकलती है, तो उस चीज को कैसे हम मतलब वही मैं उसी पे आ रही हूँ। पहले पॉइंट्स लिख लो, देन आई विल कम बैक टू यू। इसमें हाउ टू चेंज लिखो। हाँ, और जैसे आप कहते हो कि उन्होंने डोमिनेट करा, हमने भी अपनी बात रखी, पर हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने इतना क्लियरली उस चीज को नहीं समझा, सिर्फ ओके ओके हाँ जी करके चलो बस बात खत्म हो जाए तो खत्म कर दी। वो यही हम लोग के, वही तो मैं कह रही हूँ कि हमको हमारा बिलीफ सिस्टम क्या, हमारे पेरेंट्स ने बिलीफ हमारे अंदर भरा था कि जब तुम ससुराल जाओगी तो यू हैव टू लिसन टू एवरीवन। दैट इज गुड इफ यू आर गिविंग रिगार्ड्स। रिस्पेक्ट रिगार्ड अपनी जगह होती है, लेकिन जो हमारा मुंह बंद कर दिया गया था कि यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज। यस यस, आप अपने थॉट्स को यू कैन नॉट एक्सेस। दैट्स व्हाई गर्ल्स आर गेटिंग थायराइड। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर बिकमिंग ओबीस।
because they are not expressive, they are not permitted to Express their feelings. express anything or openly say anything to anyone. तो ये Yes, हमारे true. बिलीफ सिस्टम है, इसी को तो हमें ब्रेक करना है. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो एक दिन में नहीं होता. यू हैव टू, देखो उसके लिए क्या होता है, यू हैव टू चेंज योर फ्रीक्वेंसी. द मेडिटेशन जैसे आज तुमने करा है, आई थिंक यू मस्ट हैव फेल्ट गुड. Yes. These are the tools. There are many tools which you have to apply. तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो विल पावर है वो बढ़ती है, जो हमारे अंदर के थॉट्स है वो निकलते हैं. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू विल कम टू नो. थोड़ा सा निकल भी चुका है, दैट आई लेट यू नो अबाउट दैट. यू फॉलो अप, देन यू विल गेट द पॉइंट्स. जरा पॉइंट्स लिख लीजिए प्लीज, हाउ टू चेंज. वैसे मैंने उसमें डाल दिया है, बट स्टिल आई वांट यू राइट इन योर इसमें. विलिंगनेस टू चेंज, पहले चीज है कि हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए बदलने की. विलिंगनेस टू चेंज, इच्छा शक्ति बदलने की. सबसे बड़ा पॉइंट ये कि हम बदलना चाहते हैं अपने आप को, या हम उसी में जीना चाहते हैं. सेकेंड पॉइंट लिखिए, पावर ऑफ नाउ. पावर ऑफ नाउ क्या है? पावर ऑफ नाउ मैंने उसमें लिख दिया है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, ग्रुप में पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा. अभी की शक्ति, हमको इसी वक्त इस बात का तो तय करना है कि हमको अपने जो कोर बिलीफ है उसके बाहर आना है. जिसको हम बुरी तरह से पकड़े हुए हैं, अगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है. जैसे आप चल रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, मान लीजिए, और एक बड़ा सा पत्थर का ढोका रखा हुआ है, बड़ा सा पहाड़, बड़ा सा पत्थर आ गया है. अब आपको रोड क्रॉस करनी, तो आप क्या करोगे? उसको हटाओगे तभी तो आप क्रॉस कर सकते हो ना. आप कैसे रोड क्रॉस करोगे? तो ये जो हमारा बिलीफ है, ये हमारे सामने पत्थर के ढोके की तरह रखा हुआ है. हमें उसको अभी इसी वक्त हटाना है, अगर हमको आगे क्रॉस करना है. तो पावर ऑफ नाउ बहुत बड़ी होती है. अभी की जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है. अभी हमने बात करी, अगर आपने अभी इसको लिख लिया तो आपको रजिस्टर हो जाएगी. अगर आपने नहीं लिखा तो थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे. खाना बनाने चले गए, बच्चों को मैं काम करने लगा, आप भूल जाओगे उसको. तो पावर ऑफ नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द चेंज द बिलीफ्स. जो आपके पास बिलीफ हैं जिनका कोई यूटिलिटी नहीं है लाइफ में, स्ट्रिक्टली मतलब उसको चेंज कर दिए, उठा के फेंक दीजिए अपनी लाइफ से. दे आर नॉट हेल्पिंग एनीवेज. आपके लाइफ में उसका क्या पर्पस है? जो आप पुराने बिलीफ सिस्टम पे चले आ रहे हैं. एक जमाने में होता था, अरे भाई देहरी ना लांघो, या कहते थे ना, दिशाशूल की बात बड़ी हुआ करती थी कि इस दिशा में मत जाओ, इस दिन निकल रहे हो तो मत जाओ. अभी उसका कहाँ पे सिग्निफिकेंस रह गया हमारे पास? पहले होता था ना, घर से लड़कियां जाती थी, कुछ सामान निकाल के पड़ोसी क्या रखा हो. ये तो हम लोग के साथ भी होता था, ऐसे मत निकलो. लेकिन आज क्या कोई इस बात को मान रहा है? और किसी के घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए स्वर योगा में बड़ी सुंदर चीज है, वो मैं आपको टिप्स दे दूं कि उससे आप कर लो तो आपको दिशाशूल सब एक किनारे हो गया. अभी कहीं सुनाई भी नहीं पड़ता इस चीज को, कोई मानता होगा? आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, लेकिन हमारे पास वो भी बिलीफ होगा. हम एक बार सोचेंगे. बट इफ आई गिव यू द टिप्स ऑफ स्वर योगा तो आपको लगेगा अरे तो सो वेरी सिंपल कि उसमें तो कुछ करना ही नहीं है. जस्ट सी योर ब्रेथ एंड आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और आप काम को करिए. तो एवरीथिंग एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद योर ब्रेथ ओनली. अगर आपके ब्रेथ आपको सही तरीके से आप ले रहे हैं तो आपका पूरा सिस्टम जो है, आपकी सारी नाड़ियां खुलती चली जाएंगी, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता रहेगा. और जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो आपके अंदर हिम्मत आएगी बोलने की, अपने को एक्सप्रेस करने की, अपने कोर बिलीफ्स को चेंज करने की, अपनी लाइफ को बनाने की. जो अभी तक हम दूसरों के लिए केवल जी रहे हैं, वहां से वी हैव टू कम आउट. रिलीजिंग द इमोशंस अटैच्ड टू इट. उसके साथ जो हमारे भावना जुड़ी हुई है उसको तोड़ना है. लिखिए, जो भावना हमारी जुड़ी हुई है उसको तोड़ना है. रिलीजिंग द इमोशंस अटैच्ड टू इट. हर चीज में हम आंसू बहाने लगते हैं ना. छाया मौसी हमसे छोटी थी तो कहते थे हमसे, टेसू ना बहाओ. टेसू माने आंसू. टेसू क्यों बहाती हो? दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. अब तो हम लोग को सुनाई भी नहीं पड़ता ये चीजें. तो हर चीज में हम रोने लगते हैं, हम अपने आप को बेचारा बताते हैं, अरे हम तो बहुत बेचारे, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे. तो जितने भी इमोशंस उसके साथ अटैच्ड है, रिलीजिंग द इमोशंस अटैच्ड टू, इसके साथ जो भाव जुड़े हुए हैं, भावनाएं जुड़ी, उनको छोड़ दीजिए. सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, है ना रेणु जी? यस, वेरी गुड.
रिप्लेसिंग इट विद एन एम्पावरिंग थॉट। अब इसको हम किससे बदलेंगे? एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ, जो हमको एम्पावर करता है, जो हमारे पर शासन कर सके। इतना एम्पावरिंग थॉट से हम उसको बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे। जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको हम किससे बदलेंगे? एक अच्छा खूबसूरत सा ख्याल लाएंगे उसके लिए। जैसे रेणु जी को खाना है तो उसके साथ में मिर्ची का अचार भी रखेंगे और सोचेंगे वाह क्या स्वाद आया, नींबू का भी रख लेंगे, है ना रेणु जी? और फिर उसको खाएंगे, वाह क्या मजा आ गया। हम किसी की तरफ क्यों देखेंगे? हम तो अपने मिर्चा नींबू के अचार से बढ़िया खाना खा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो एक एम्पावरिंग थॉट से वी हैव टू रिप्लेस दैट थिंग। सो इफ यू हैव टू चेंज, अगर आपको बदलना है अपने आप को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। सो इफ यू हैव टू चेंज, स्टार्ट नाउ। अगर आपको अपने को बदलना है तो अभी इसी वक्त से बदलना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट नाउ। देखो अंजू ने बदल दिया, फौरन एक गिलास पानी पी लिया। एंड रिलीज द अनवांटेड इमोशंस। जो भाव हमारे किसी काम के नहीं है, जो चीजें हमारे काम की नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। जो चीज काम की नहीं है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे डीक्लटरिंग की बात हमने करी थी, जब आपने अपनी अपनी अलमारियां साफ करी, ड्रॉर साफ करी, तो उसके अंदर से तमाम ऐसे कागज पत्तर निकले होंगे जो नीचे दबे रहते हैं, वो किसी काम के नहीं थे, बहुत संभाल के रख दिया था, कभी ये काम आएंगे। कुछ पुरानी रसीदें निकलती हैं, बहुत सारे ऐसे बेकार बेकार के पेन जिनकी स्याही भी खत्म हो चुकी है, वो भी हम रखते थे, अच्छा कभी हम स्याही डलवा लेंगे इसमें। ये क्या चीजें हैं? जितना हम अपने अलमारियों में सामान आउटर रियलिटी में भरे रहते, उसी तरह हम अपने अंदर भी भरे रहते। दैट इज अवर इनर रियलिटी। तो जब हम डीक्लटरिंग करते हैं तो इस तरह के बहुत से थॉट्स को भी हम निकाल देते हैं। समझे? जब आपने उस दिन धूल साफ करी थी तो आपके अंदर की भी इतनी तो धूल साफ हुई होगी ना, किसी न किसी कोने की तो पक्का साफ हुई होगी। तो जितने भी इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स आप लोग अपनी कबर्ड्स में रखे हुए, पर्स खोलिएगा, पर्स के अंदर देखिएगा, अरे बाप रे बाप, मेरे पर्स में तो बहुत ही कचरा निकलता था। कहीं गए, कोई भी रसीद पड़ी है, किसी ने कोई भी सामान रखा डाल दिया, टॉफीज तक कितनी पुरानी पुरानी मेरे पर्स से निकलती थी। क्यों? क्योंकि किसी ने दिया, खाने के भूल गए और पर्स उठा के रख दिया। जब पर्स खोला तो अरे पर्स को टॉफी तो मेल्ट तक हो गई उसके अंदर पड़ी हुई। तो ये सारी चीजें जितने हम अपने पास कचरा बाहर रखते हैं, वही उतना हमारे दिमाग में होता है। तो कीप डीक्लटरिंग योरसेल्फ। बाहर जितनी आप अपने घर में सफाई करेंगे, एक छोटी छोटी चीजों को आप चेक करिए, अपने पर्स करिए, अपनी डायरीज को चेक करिए। डायरीज के अंदर पता नहीं कितने कागज भरे रहते हैं। अभी मेरे भी वही हाल है। मैं उमंग का जैसे प्रोग्राम करती थी, तो कितने लोगों के अभी भी जो मैंने वो बनाए थे, क्या कहते हैं, टाइटल्स बनाए थे, वो टाइटल्स अभी भी जो लोग जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो भी मेरे पास अभी रखे हुए। अब मेरे को सारे उठा के फेंकने की, भाई मैं क्या करूं, बना के रखा था, अच्छा दोबारा मिलेंगे तो इनके टाइटल्स दे देंगे। तो इस तरह की जो डीक्लटरिंग है वो हम खुद ही करे रहते हैं। अभी जरा एक दिवाली पे आपने सफाई करी और होली तक आते आते देखिएगा कितना कचरा आपके घर में भरा होगा। होली पे भी सफाई शुरू कर दीजिए, खाली दिवाली पे नहीं। तो देन यू विल फील वेरी मच रिलीव्ड। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क। अंजू, इफ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अब जैसे ना ये लोग बहुत परेशान होते हैं, जैसे अब डॉटर इन लॉ को लेकर, ठीक है। अब जैसे आज का एक बच्चे जो हैं वो नहीं पहनते, दुपट्टा नहीं पहनते, ठीक है। हमारे लिए वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाता है कि बच्चा दुपट्टा नहीं पहन, ठीक है। अब मुझे क्या लगा, जब मुझे लगा कि अरे ये नहीं पहन रही तो चलो ना उन ड्रेसेस में मैं भी नहीं पहनती। जिन ड्रेसेस में हमें लग रहा है कि बिना दुपट्टे के वो ठीक लग सकती हैं, तो लूज कुर्ताज पे जब पहना तो मुझे लगा कि हाँ, वो व्हीकल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, अगर वो चुन्नी पहन के जा रहे हैं
तो उनका लाइफ रिस्क कितना बढ़ जाता है। अपने सामने सामने हम देखते हैं कि उनकी चुन्नी लिपट गई नीचे स्कूटी के पहिए में, है ना। देखो ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम है अंजू। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने बचपन से ये बात सीखी थी कि जहां लड़कियां जरा सी बड़ी हुई कि मैंने ब्रेस्ट कवर्ड होने चाहिए। देखो नहीं, हाँ, ब्रेस्ट कवर्ड होना चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए। और मैं ये देखती नहीं, म्यूट हो गई तुम, म्यूट हो गई हो, म्यूट, अनम्यूट करो। तुम म्यूट हो अंजू। अनम्यूट करो अंजू। हाँ, अब हो गया, अनम्यूट हो गया, अब वो फ्रीज हो गई। तो उसका रीजन ये होता था कि हमारा बिलीफ सिस्टम ये कहता था कि हमें, हमारी परवरिश ऐसे हुई थी। अभी देखो ग्लोबलाइजेशन के साथ में, जब पहले, अभी तो मैं एक चीज और बताया, जो रिसेंटली हमने अभी एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, उसमें क्या आया था कि ये जो ब्रा पहनने का फैशन है ये 100 years का है, हार्डली 100 years से ये आया है हमारे यहाँ ये इसमें सोसाइटी में। इसके पहले जमाने में कोई भी लेडीज नहीं पहनती थी। तो जो ब्रेस्ट कैंसर जो अब इतना होने लगा है या ट्यूमर्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्रॉपर ब्रा नहीं पहनते हैं, हमको उसका सिलेक्शन का तरीका नहीं पता। हम तो जो सस्ती वाली होती है देख करके जो सुंदर लग रही खरीद लाए और पहन लिया हमने। तो वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट हाउ टू वेयर द ब्रा। तो उसमें वो ये बता रहे थे वर्कशॉप में कि ये सिर्फ 100 years का ही है, उसके पहले क्यों नहीं पहनती थी लेडीज? क्योंकि एक तो लेडीज घर में रहती थी, उन्होंने अपना पल्ला साड़ी पहन लिया, जो भी अपनी ड्रेसेस पहनी, उनको बाहर कहीं जाना नहीं है, और ना उनको ड्राइविंग करनी, ना उनको प्लेन उड़ाने, ना उनको आर्मी में जाना, ना पुलिस में जाना, तो कैसे भी घर में कंफर्टेबली रहती थी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने कभी भी ब्रेस्ट कैंसर का नाम नहीं सुना होगा। ये जो प्रॉपर ब्रा नहीं पहनते और हर वक्त पहने रहते हैं, रात में भी नहीं उतारी, पहने रहे, उससे क्या हुआ कि इस तरह की चीजें हमारे अंदर डेवलप हुई। अब आप सोचो कि अगर आप बाहर जा रहे हो, ब्रा नहीं पहनते, तो नेचुरली आपके ब्रेस्ट छिलेंगे तो लोग हंसेंगे। तो आपको पहनना तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप कवर्ड कपड़े नहीं पहन रहे हो। अब ग्लोबलाइजेशन है, जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो आप कुछ भी पहनो, वो हमारी आंखों को नहीं समझ में आता। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है उस पर। तो उसको एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे जैसे भाई हमारी नानी दादी कैसे रहती थी वैसे हम लोग तो नहीं रहते थे ना, वी चेंज्ड, तो हमारी अगली जनरेशन तो चेंज होगी ही होगी। अब ये कि कौन कितना एक्सपोज होता है वो उसकी मर्जी, आप उसको भी नहीं कह सकते हैं। देखिए वो उनका अपना शरीर है, वो चाहे वो एक्सपोज करे, वो चाहे ढक करे, ये उनकी मर्जी है। आप कैसे कह सकते हो उस चीज को? तो इसलिए उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जो बच्चे, जिसको जो ड्रेस अच्छी लग रही पहनो, आपके ऊपर अच्छी लग रही है पहनो। मुझसे कोई कहे जीन्स पहन लो, मैं कतई नहीं पहनूंगी, मुझे पता है मैं बहुत बड़ी मूर्ख लगूंगी, तो मैं नहीं पहनूंगी। तो ये तो अपनी अपनी लाइकिंग है और अपने हिसाब से सब कोई ड्रेसेस पहन सकता है, दैट इज वो अलग है। और सुमन जी आप भी दुपट्टे पट्टे को लेकर मत सोचा करो, उनका अपना शरीर है, सुनो उनका अपना शरीर है, वो दिखाना चाह रही है दिखाए, ना दिखाना चाहे मत दिखाए, वो उनकी मर्जी है, उसमें आपको क्या करना है? आप अपना ढक कर रहो। सिंपल देखिए, सोल्यूशन इसका यही है। आप कहोगे तो भी नहीं पहनेंगे, तो क्या, तो अपना दिमाग क्यों उसमें लगाना है? डू वॉट एवर यू लाइक, जो आपको अच्छा लग रहा है आप करो, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं कर रही हूँ। मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, मैं साड़ी पहन के बाहर जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को सूट बहुत पसंद है, मैंने घर में सूट पहनने शुरू करे। मेरे पापा ने 18 साल की उम्र से मुझे साड़ी पहनने को कहा था, तो मैं साड़ी पहनती थी। तो ठीक है, एडजस्टेड। लेकिन अब वो अगर मुझसे कहें कि तुम जीन्स पहन के चलो, तो मैं मना कर, मैं नहीं पहन सकती, मुझे पता है मेरे पर बहुत बुरी लगेगी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं नहीं पहनूंगी, खत्म हो गई बात। So we should accept the things. This is the life, and so thank you friends. बहुत लंबा टाइम हो गया है ना? Any questions? Any more questions? Thank you. Love you. I love and accept myself as I am. बोलिए। सुमेधा को देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ सुमेधा लेको। Thank you so much.
हमें भी देखो बहुत Sumedha, अच्छा now लगा I can see सुमेधा the से मिलके। difference in yesterday's Sumedha and today's Sumedha. Yes, because auntie, I have written so many times. See. Oh, that's really great. That was not an imposition, but that was for the benefit. That is very beneficial. Yes. No, it was. ऐसा It excellent worked. वाला बच्चा आ गया आपके पास। Huh? It worked, auntie. It worked. It worked, huh? Yes. And how did you like the class? Very nice. Very nice, ना? तो Yes. तुम अपना एक group I तैयार enjoyed करना the class. by the January, and then again we can start the class. Well, not Sure. in January, but by end of the January again I can take the class. Okay, this is a beautiful journey. I love to मतलब share my things with the others. तो तुम्हारा होमोन्साइजेशन कल कर लेंगे, आज काफी टाइम ठीक है आंटी, नो प्रॉब्लम। मैं मेरी दाल मखनी। ओह, तुम दाल मखनी बनाओ, ओह ग्रेट। चलो मैं इसे दिखा रही हूँ कि आपका ये भ्रम तोड़